हार्डवेयर इंजीनियरिंग का शुमार उन डिग्रीज प्रोग्राम में होता है जिनको कंप्लीट कर लेने के बाद मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटी जो सी हैं वो इंसान को मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस हार्डवेयर इंजीनियरिंग के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, ये वो डिग्री प्रोग्राम है जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके पास इस डिग्री प्रोग्राम में प्रैक्टिकल नॉलेज है देन आपके पास मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जॉब्स के लिए। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे बीएस हार्डवेयर इंजीनियरिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस डिग्री का दौरानिया, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में इसका मेरिट, और उसके बाद हम इसके फी पैकेजेस पे बात करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगर आप बीएस हार्डवेयर इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो आपके पास कौन कौन सा एरियाज आ जाते हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद इसके सैलरी पैकेजेस पे बात की जाएगी, इसकी स्किल रिक्वायर्ड है उस पर हम बात करेंगे, और लास्ट में सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो से स्टूडेंट्स के लिए उस पर बात की जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो स्टूडेंट्स एफएससी प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस के स्टूडेंट जो से हैं वो बीएस हार्डवेयर इंजीनियरिंग जो से इस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। और अगर हम इस डिग्री के ड्यूरेशन की बात करें तो ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। मींस 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर क्लियर होंगे, 4 साल में आपके 8 सेमेस्टर क्लियर हो जाएंगे। ये वो डिग्री प्रोग्राम आ जाता है। और अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी का मेरिट डिफरेंट होता है। ये वो डिग्री प्रोग्राम है जिसमें स्किल वर्क जो है वो ज़्यादा है, जिसमें स्किल जो है वो ज़्यादा है। अगर इसके हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, इस डिग्री प्रोग्राम का आए रोज़ जो मेरिट है वो बढ़ता जा रहा है, इसमें स्टूडेंट की एंट्री भी ज़्यादा है। अगर हम इसकी किसी बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी की बात करें उसका मेरिट 80% प्लस पे रहता है। मिनिमम टू मैक्सिमम हम अगर एक एवरेज मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में 70% से लेके 80% प्लस पे मेरिट जो है बीएस हार्डवेयर इंजीनियरिंग का रहता है। और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए आपके मिनिमम 50% नंबर इंटरमीडिएट में मींस एफएससी प्री इंजीनियरिंग में और आईसीएस में होना जरूरी है। और उसके बाद अगर हम इसके फी पैकेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में 40,000 से लेके 60,000 तक पर सेमेस्टर जो सा होता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जो इसके फी पैकेजेस हैं स्टूडेंट्स वो मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम की बात करें वो आपसे 2 लाख या 2 लाख प्लस भी पर सेमेस्टर चार्ज कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है। अब बात आ जाती है एम्प्लॉयमेंट एरियाज की, मींस वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती है। स्टूडेंट, हम बात करें हार्डवेयर इंजीनियरिंग है, ठीक है ना, जो मींस जो हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, उसको डिजाइन करना, उसको डेवलप करना, उसको मेंटेन करना, ये काम होता है। अब इसके अगर एम्प्लॉयमेंट एरियाज की हम बात करें, हमारे पास सबसे पहले है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो सी हैं उनके अंदर जो सी हैं वो जॉब्स ऑफर होती हैं। किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं स्टूडेंट? कंप्यूटर सिस्टम को डिज़ाइन करना, उसको डेवलप करना और उसके बाद उसको मेंटेन करना। मीन्स जितने कंप्यूटर हार्डवेयर्स हैं उनको डिज़ाइन करना है, उनको डेवलप करना है और उसके बाद उसको मेंटेन करना, ये आपका जॉब एरिया आ जाता है, जॉब टाइप आ जाती है। सेकंड नंबर पे आपके पास है टेलीकम्युनिकेशन एरिया आ जाता है जिसमें बीएस हार्डवेयर इंजीनियरिंग कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अगर हम टेलीकम्युनिकेशन एरिया की बात करें, इसके अंदर आपके मोबाइल फ़ोन है, राउटर्स हैं और उसके बाद मॉडेम्स आ जाते हैं। मीन्स इसमें भी हमने क्या काम करना, टेलीकम्युनिकेशन जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको डेवलप करना है, उनको मेंटेन करना है और उनको डिज़ाइन करना है। और वो टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स कौन से हैं? वो मोबाइल फ़ोन है, राउटर्स है और उसके बाद मॉडेम्स आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो एरिया आ जाता है वो है एरोस्पेस एंड डिफेंस। ये मतलब कि जो हार्डवेयर इंजीनियर होता है उसने क्या काम करना है? डिज़ाइन करना है और डेवलप करना है। हार्डवेयर मीन्स जो एरोस्पेस है और उसके बाद एरोस्पेस और डिफेंस एरिया आ जाता है जिसमें आप देखें आपके सैटेलाइट्स हैं, आपके रडार सिस्टम है और उसके बाद मिसाइल गाइडेंस सिस्टम आ जाता है। तो उसके बाद अगर चौथे नंबर पे देखा जाए तो आपके पास कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारे पास एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। मतलब इसमें हमने क्या काम करना होता है? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जिनसे इसको डेवलप करना होता है। आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कौन कौन सी हैं? उसमें मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप्स हैं और उसके बाद गेमिंग सिस्टम आ जाता है। नेक्स्ट जो एरिया आता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं वो मेडिकल डिवाइसेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेडिकल डिवाइसेस जो है उनको डिज़ाइन करना है, उनको डेवलप करना है। अब फॉर एग्जांपल वो मेडिकल डिवाइसेस कौन कौन सी आ जाती हैं? डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट एंड इमेजिंग सिस्टम है। और उसके बाद जो एरिया हमारे पास जॉब का आ जाता है वो है ऑटोमेटिव इंडस्ट्री। मीन्स ऑटोमेटिव इंडस्ट्री जो सी है इसमें जो इसके इक्विपमेंट होते हैं उसको डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है, उनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंजन कंट्रोल यूनिट है और उसके बाद नेविगेशन
सिस्टम आ जाता है, इंटरटेनमेंट सिस्टम आ जाता है। 7th नंबर पे जो हमारे पास एरिया जॉब का आ जाता है हार्डवेयर इंजीनियरिंग के बाद, वो हमारे पास रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशंस। अब हमने इस हार्डवेयर इंजीनियर क्या काम करता है, वो डिज़ाइन करता है, डेवलपमेंट करता है हार्डवेयर ऑफ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेटिव सिस्टम के। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग है, लॉजिस्टिक्स है और अदर इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। और उसके बाद जो हमारे पास जॉब्स ऑफर होती हैं IoT में, मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जॉब्स ऑफर होती हैं। एजुकेशनल डिपार्टमेंट जो सा है ये जॉब्स ऑफर करता है, रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, और दीगर जितने जहाँ जहाँ हार्डवेयर का काम है उन जगहों पर BS कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अगर हम इसके सैलरी पैकेजेस की बात करें तो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको जॉब ऑफर होती है तो आपका एम्प्लॉयमेंट एरिया देखते हुए और उसके बाद आपका बेसिक पे स्केल देखते हुए आपका सैलरी पैकेज होगा। और अगर हम किसी प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में स्टूडेंट्स सबसे पहले जो चीज़ है आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल देखी जाएगी। अगर आपके पास प्रैक्टिकल स्किल, आप डिज़ाइन करना जानते हैं, डेवलपमेंट करना जानते हैं, मेंटेन करना जानते हैं, ठीक है, आपके लिए ढेर सारी जॉब्स ऑफर होती हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग में जॉब्स ऑफर होंगी, टेलीकम्युनिकेशन में होंगी, एरोस्पेस डिफेंस में होंगी, और उसके बाद कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में होंगी, मेडिकल डिवाइसेस जो से मेडिकल एरिया में जॉब्स ऑफर होंगी, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री आ जाती है, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन आ जाते हैं, IoT है, एजुकेशन है, रिसर्च डिपार्टमेंट आ जाते हैं। अगर आपके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज है तो इनमें हज़ारों नहीं बल्कि आप लाखों के हिसाब से अर्निंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्किल्स की। स्टूडेंट्स याद रहे, अगर आप हार्डवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में जा रहे हैं, आपके पास सॉफ्ट स्किल के साथ साथ आपके पास जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो होना भी ज़रूरी है। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, अगर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज आप सीख लेते हैं तो देन आपके इस डिग्री प्रोग्राम की वर्थ है। अदरवाइज ये पीस ऑफ पेपर है, किसी किस्म की वर्थ नहीं होगी। फिर आप डिग्री को लेके मतलब हर जगह घूमेंगे, कहीं तो मुझे को 20, 25, 30 हज़ार की जॉब मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हमें सबसे बड़ा मसला ये है हमारे इस कंट्री के अंदर, यहाँ स्किलफुल पर्सन जो उनसे उनकी कमी है, और बाकी हर किस्म के इंसान आपको अवेल हो जाएंगे। मीन्स अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है तो आपके लिए राहें ओपन है। अदरवाइज आपके पास मीन्स आपके पास कम्युनिकेशन स्किल हो, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो, टेक्निकल नॉलेज जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है। मीन्स इसमें टेक्निकल नॉलेज का भी बहुत ज़्यादा अहम रोल होगा, और उसके साथ साथ हार्डवेयर को डिज़ाइन करना, डेवलप करना, मेंटेन करना, ये आप जानते हो। और एरिया सारे आपके सामने डिस्कस कर दिए जहां जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। ये चंद अहम बातें स्टूडेंट जो सी हैं वो आप ज़हन में रखिएगा। लास्ट और एक अहम बात, अगर आप BS हार्डवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या आप इस डिग्री में इन होना चाहते हैं या आप इन हो चुके हैं, सो याद रहे आपके टोटली एरियाज बता दिए, उस यूनिवर्सिटी का इंतखाब कीजिएगा जहां आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ दिया जाता हो। सिर्फ डिग्री ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो एक पीस ऑफ पेपर होता है, वो तो एक एंट्री के लिए आपके पास पास है किसी भी फील्ड में इन होने के लिए। बाकी आपका प्रैक्टिकल नॉलेज देखा जाता है। अगर वो यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन लेना, अगर वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दे रही है देन उस यूनिवर्सिटी का इंतखाब कीजिएगा। अदरवाइज इसमें हज़ारों के हिसाब से आपको खर्च नहीं करने पड़ते, लाखों के हिसाब से आपका खर्चा इस डिग्री प्रोग्राम के अंदर आएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने हैवी फीस जो है वो चार्ज करनी है। तो इसका आप ढूंढने का तरीका क्या है, आप जिस यूनिवर्सिटी में जाएँ वहाँ की फैकल्टी देखें, उनकी लैब जो सी हैं उसको आप विजिट करें, उनके डिपार्टमेंट को विजिट करें, या उसी यूनिवर्सिटी का इस डिपार्टमेंट का कुछ सीनियर स्टूडेंट है आप उससे पूछ लें कि डियर ब्रदर या सिस्टर कि जिस डिग्री प्रोग्राम में आप इन हैं क्या इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज करवाया जाता है, प्रैक्टिकल स्किल्स जो सी वो सिखाई जाती हैं, मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं है। तो अगर प्रैक्टिकल नॉलेज है तो देन आप इस यूनिवर्सिटी का इंतखाब कीजिएगा इस डिग्री प्रोग्राम में, अदरवाइज आपको किसी किस्म का फ़ायदा नहीं होगा। इस बात को बिल्कुल आप जहन में रख के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिएगा। अगर इन चीज़ों को आप देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आपने काम करना है, जब आपके कोई 1, 2, 3 सेमेस्टर हो जाए उसके बाद ये टोटली एरिया आपको डिस्कस कर दिया गया है, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग है, टेलीकम्युनिकेशन है, एरोस्पेस डिफेंस है, और ये दीगर एरिया आपको बता दिया गया। अब इसमें जिसमें आप इंटरेस्टेड हों उसमें आप इंटर्नशिप शुरू कर दीजिएगा, चाहे आपको एक दिन में को 2 घंटे टाइम देना पड़े। बेनिफिट क्या होगा, जो ही 4 साल की डिग्री कंप्लीट करके आप मार्केट में इन होंगे, ना सिर्फ आपके पास डिग्री होगी बल्कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा, और उसके बाद आपको मार्केट का पता होगा किस जगह पे जॉब्स ऑफर हो रही हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर हो रही हैं। देन मार्केट में सर्वाइव करना आपके लिए बहुत आसान होगा। स्टूडेंट्स वो वक्त गुजर गया
जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे, जॉब्स ज़्यादा थी। मीन्स हम किसी भी डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद मार्केट में इन होते थे तो हाथों हाथ लिया जाता था, ढेर सारी अपॉर्चुनिटी थी, वैकेंसीज खाली रह जाती थी, स्टूडेंट्स खत्म हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ जॉब्स कम है। मतलब कि वही शख्स बीट कर पाएगा जो मतलब टॉप ऑफ द लिस्ट खड़ा होगा, जो अपनी डिग्री प्रोग्राम में, अपने नॉलेज में वो सबसे ऊपर होगा, जिसका कद, जिसकी डिग्री का कद, जिसके नॉलेज का कद, जिसकी स्किल का कद सबसे ज़्यादा होगा, वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। अदरवाइज बाकी लोग जो हमसे वो पीछे रह जाएंगे। सो ये हमारी आज की वीडियो BS हार्डवेयर इंजीनियरिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर इसका सैलरी पैकेज, स्किल और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह, एम्प्लॉयमेंट एरिया वगैरह हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर अमानिल्लाह।